अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बच्चों के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चन आ रहा था और एक ही क्वेश्चन जो था उनमें ज़्यादा नुमाया था। वो ये था, सर हम क्या करें अगर हम तो अच्छा रवैया अख्तियार किए हुए हैं लेकिन सामने वाला जिसके साथ हम अच्छा रवैया अख्तियार किए हुए हैं वो बंदा बदलने के लिए तैयार नहीं होता। अब इसका सलूशन क्या है? आज इसी पे हमारी बात होगी कि क्या करें हम अगर हमारे हमसे मुंसलिक लोग वैसे ही हैं, वो तब्दील होना नहीं चाहते। आप तो तब्दील होना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। अब यहां हम देखते हैं सोल्यूशन क्या है। एक तो सोल्यूशन ये है कि अपने अच्छे अमल में इस्तकामत लेके आए। इस्तकामत क्या है? बार एक लंबे अरसे से। इस्तकामत ये होता है कि आप एक काम को लंबे अरसे से किया जा रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता आप अपने अच्छे रवैये पे एक दिन के लिए कायम हैं, 2 दिन के लिए कायम है। आपको सालों सालों साल अपने इस रवैये पे डटे रहना है। तो उसके यानी कि फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? परसिस्टेंसी, इस्तकामत। इस्तकामत से क्या होगा? इस्तकामत के 2 नताज हमारे सामने बरामद होंगे। एक नतीजा तो इस्तकामत का ये होगा कि वो बंदा बदल जाएगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर वो नहीं बदलता तो फिर क्या है? फिर आप ये करें कि अगर वो नहीं भी आपके साथ बदलने को तैयार तो कम से कम क्या होगा? वो बेदर्र हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा, यार ये बंदा जो है मेरी बुरे सलूक का, मेरी गलत बात का जवाब नहीं देता, ये रिएक्ट नहीं करता, ये मेरे साथ उस रास्ते पे नहीं चलना चाहता, तो बेदर्र हो जाएगा। चलें, अच्छा यहां 2 बातें हैं। वो उसकी तब्दीली का सफर या उस बंदे के बेदर्र होने का सफर का इन्हिसार इस बात पे है कि वो आपके करीबी रिश्तेदारों में है, वो आपके क्लोज रिलेटिव्स में है, वो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का हिस्सा है, या वो आपके फ्रेंड्स का हिस्सा है, या आपके सोशल मेंबर्स का हिस्सा है। अगर तो वो करीबी रिश्तेदारों में शामिल है, चूंकि रिश्तेदारों में ज़्यादा जेलसी होती है, रकाबत होती है, शराकत होती है, तो वो बदलने में थोड़ी सी देर लेगा या बेदर्र होने में थोड़ी सी देर लेगा। लेकिन अगर वो बंदा दूर का है, आपके फैमिली, आपके आपके जो सोशल सर्कल का हिस्सा है, आपका फ्रेंड है, तो फिर क्या होगा? वो बेदर्र होने में या तब्दील होने में इतना वक्त नहीं लेगा जितना कि वो शख्स लेगा जो आपकी कराबत में शामिल है। अच्छा, यहां एक और भी है। आप उस बंदे की फिक्र क्यों कर रहे हैं जो तब्दील नहीं होना चाहता या आपके साथ जेलसी इख्तियार करता है? तो इसमें आप जब इस तब्दीली के सफर पे चलेंगे तो आप देखेंगे कुछ बंदे आपके लिए सपोर्टिव भी होंगे। लेकिन हमारे माइंड का फिर असूल यही है कि जो तो हमारी मुखालफत करते हैं, बार बार आपका ब्रेन आपको उन्हीं की तरफ लेके जाएगा। जो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं उससे आपका ज़हन आपको बेखबर कर देगा। ये बहुत ही ब्रेन का आपके का बड़ा ही अजीब असूल है। हमेशा आपको आपकी महरूमी की तरफ लेके जाएगा, आपके कारनामे भुला देगा महरूमियां। इसलिए सबसे बड़ा जो ट्रेडिजियन था जिसने ट्रेजेडी लिखी, शोपनहार, उसने कहा कि ह्यूमन ट्रेजेडी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इंसान की नजर उन चीजों पे पड़े जो उसके पास नहीं है और उसकी नजर उन चीजों से हट जाए जो उसके पास है। अच्छा, बात वहीं पे आते हैं, बैक टू बिजनेस, बैक टू द मेन पॉइंट। अच्छा, अगर तो वो बंदे बदल गए ठीक है, बेदर्र हो जाएं ठीक है। अब अगर ना बेदर्र होते हैं ना वो बदलते हैं तो फिर भी आपके पास सोल्यूशन क्या है? आपने अपना रास्ता नहीं बदलना। आप जिस रास्ते के मुसाफिर हैं उसी रास्ते पे चलते रहें, इस्तकामत का मुताला करें। इसी सिलसिले में हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि लोग दूसरों की वजह से लोग दूसरों की वजह से अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ते, जबकि हम अब दूसरों की वजह से अपनी अच्छी आदतें छोड़ देते हैं। तो एक बंदा बुराई पे कायम है, वो तो बुराई से हटने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छाई पे कायम हैं तो आप अच्छाई से हट जाएंगे। एक ये बात। दूसरा दूसरा हमारे पास सोल्यूशन ये है कि बुलंदी का जो सफर है, तब्दील होने का सफर है, ये ऐसे ही है जैसे कोई रॉकेट फिजा के अंदर जा रहा है। जब रॉकेट फिजा के अंदर जाता है तो वो जितने भी चीजें उसके इर्द गिर्द पड़ी होती हैं, वो ये नहीं कह रहा होता आओ सारे चलें, आओ सारे चलें। वो बुलंदी में पहुंच जाता है, बुलंदी पर पहुंच के मिसाल बनता है। फिर लोग मिसाल देते हैं, देखो वो फिदा में, वो मरीख में चला गया। तो आपकी तब्दीली का अमल ऐसा ही है, जैसे जब आप खुद तब्दील होकर बुलंदी पे पहुंचेंगे, मिसाल बनेंगे। जब खुद बुलंदी पे खड़े होंगे तो फिर नीचे वाले लोग आपको देखेंगे और आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये नहीं होगा कि आप तब्दील होने के सफर में जा रहे हैं, आप कहें आओ जी चलें, और लोग आपके साथ नहीं चल रहे, अब आप भी बैठ गए वो भी बैठ गए। ये कौन सी लाइफ हुई? तो पहली बात, जब वो तब्दीली का अमल मुकम्मल होगा, आपको मंजिल मिलेगी, आप मिसाल बने। आप मिसाल सिर्फ देंगे नहीं बल्कि मिसाल बनेंगे। यहां मिसाल देने में
और मिसाल बनने में फ़र्क है। अगर आप मिसाल बनने वाले लोगों की ज़िंदगी का मुताला करते हैं और मिसाल देने वाले लोगों की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो आप उनमें दोनों में एक फ़र्क देखिएगा कि जो मिसाल बना है उसने तन तनहा ये सफ़र तय किया होगा, और जो मिसाल दे रहा है, मिसाल नहीं बना, उसने क्या किया होगा? उसने देखा होगा हाँ यार मैं तो अच्छा हूं, सामने वाला अच्छा नहीं हो रहा, मैं तो बुलंदी की तरफ जा रहा हूं, ये दूसरे वाला शख्स बुलंदी की तरफ नहीं जा रहा। तो वो उसने क्या किया होगा? वो उसको देखते उसने अपनी चाल बदली होगी। तो बुलंदी का सफर आपको अकेले ही तय करना है, एक ये पॉइंट। और तीसरा ये पॉइंट है कि आइडियलिज्म छोड़ दें। लोग जैसे भी हैं उनको उनकी खामियों के साथ ही उनकी खामियों के साथ निभा करना सीखें, उनकी खामियों को कबूल नहीं करना। यहाँ बाबा जी फरमाते थे, सैयद सफदर अली बुखारी जिनका मैं जिक्र खास तौर पे करना चाहूँगा और जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लगाया, और मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला एक अलग से इंट्रोडक्शन उस हस्ती के बारे में आपको दूं। मकसद किसी बाबे को तस्लीम नहीं करवाना है, मकसद मैसेज को पहुँचाना है, उस अनकंडीशनल लव को पहुँचाना है। तो मैं कहता था बुजुर्गों, मैं उन्हें कहता था कि ये हम लोगों की खामियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने बहुत ही मुझे कहा, बेटा बाबा नहीं, हमने लोगों की खामियों को कबूल नहीं करना है, हमने दरगुजर करना है, ठीक है ना। यही अनकंडीशनल लव है। हम जब किसी बंदे से मोहब्बत कर रहे होते हैं तो कंडीशन फिट कर देते हैं। बीवी से कंडीशन क्या होगी? तू मेरे बहन भाइयों से अच्छा सलूक करेगी तो मेरे साथ रहेगी। अच्छा, उसको ये मैसेज क्या जा रहा है कि मैं इसे अजीज नहीं हूं, ये शर्त जिसको उसने मुझ पे मुकद्दम रखा हुआ है ये अजीज है, वो उसकी मोहब्बत भी आपके लिए एक दम तोड़ देगी। इसको अनकंडीशनल लव कहते हैं। अनकंडीशनल लव ये होता है लोगों को बगैर शर्त के चाहें, और अच्छी अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। आप ये करें कि उनकी अच्छाइयां अपने जहन में रख लें और उनकी बुराइयां भूल जाएं, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, ठीक है। लोगों के बारे में आप रियलिस्ट हों, ये एक्सेप्ट करें वो इंसान हैं, ह्यूमन हैं, और ह्यूमन गलतियां करते होते हैं। हाँ, किसी भी किस्म की आइडियलिज्म को अपनाना है तो अपनी जात पे फिट कर लें, अपने आप को आइडियल बनाएं। दो मीन कोई बंदा आइडियल नहीं हो सकता सिवाय चंद हस्तियों के। आइडियलिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आइडियलिज्म का आपके लिए जाती तौर पे मतलब ये होगा कि आपकी अच्छाइयां जो हैं वो आपकी बुराइयों से ज्यादा हैं। तो मैं फिर यही रिपीट करूंगा, जितने भी आइडियलिज्म है वो अपनी जात पे फिट कर लें, और जो रियलिज्म है वो दूसरों पे फिट कर लें। अच्छा, एक और बात यहां ये अर्ज करनी है आपसे कि वो जब आप किसी बंदे के साथ इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं, उसके साथ इसलिए अटैच हैं कि ये बदलेगा तो मेरी मोहब्बत इसके लिए कायम रहेगी। अच्छा, अगर वो नहीं बदलता फिर पता क्या होता है? आपकी उसको तब्दील करने की वही ख्वाहिश उस बंदे के लिए नफरत में बदल जाती है। दोबारा, उस बंदे को तब्दील करने की ख्वाहिश उस बंदे के लिए नफरत में बदल जाएगी और आपके फासले बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, और आखिर में एक पॉइंट और मुझे ऐड करना है, और जो एक और सोल्यूशन आपको देना है। देखें, यहाँ मैंने पहली वीडियो में भी यही कहा था कि जो बंदा तब्दील नहीं होता आपके लिए, आप उससे फिजिकल डिस्टेंस इख्तियार कर लें। लेकिन फिजिकल डिस्टेंस सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब वो बंदा आपके करीबी रिश्तेदारों में नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं और आपके बहुत करीबी हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके स्पाउसेज हैं, आपके कुछ बहन भाई भी हैं, उनसे भी मिजाज नहीं मिलता होता, तो यहाँ क्या करेंगे? जहां रिश्ते करीबी हैं, आप जिस्मानी फासले इख्तियार नहीं कर सकते, वहां आप मेंटल डिस्टेंसेस इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मेंटल डिस्टेंसेस कैसे इख्तियार करें? इसको हम डिटैचमेंट भी कहते हैं, मेंटल डिटैचमेंट। ये उस वक्त मुमकिन हो सकती है जब आप अपनी तवक्कुआत को उन लोगों से हटा लें। हाँ, अपनी तवक्कुआत को हटाने का ये मतलब नहीं है कि उनकी तवक्कुआत आपने पूरी नहीं करनी, उनकी पूरी कर देनी है, अपनी तवक्कुआत हटा देनी है। अच्छा, फिर जब आपने उनसे तवक्कुआत हटा देनी है तो लगानी किससे है? लगानी है अपने रब से। बात फिर वही आ जाती है, जहां से चलती है वही महवर पे बात आती है। जो दुनिया की जितनी भी बातें हैं ना, वो आके ज़ाते इलाही पे आती हैं, खत्म होती हैं। तो फिर किससे लगाएं? अपने रब से लगाएं, उससे तवक्को करें। अच्छा, जब आप उस रिश्ते से तवक्को नहीं लगाएंगे तो ये पक्की बात है कि ना तवक्को टूटेगी, ना उसकी तरफ से आपको दर्द आएगा। इसके बारे में रसालत माब का फरमान है। रसालत माब फरमाते हैं
कि लोगों की तवक्कुआत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर रहमत इलाही के दलील है। दोबारा रिपीट करूंगा, लोगों की तवक्कुआत का तुम्हारे साथ वाबस्ता होना तुम पे रहमत खुदा की दलील है। यानी कि लोगों की तुमसे तवक्कुआत वाबस्ता है, तुम्हारी फिर लोगों से नहीं। यहां बहुत बारीक सा नुक्ता है कि उनकी तवक्कुआत तो तुमसे वाबस्ता है, लेकिन तुम्हारी उनसे वाबस्ता नहीं है। तुम्हारी किससे वाबस्ता है? रब से। यानी कि आपने उनको तकना खत्म करना है, उनको देखते रहना खत्म करना है और रब को देखना शुरू कर देना है। और यही कायम नवाज है, उसको देखते रहना, उससे ढेरों तवक्कुआत लगा लेना। और जब भी इन लोगों पे एहसान करना, इनसे कुछ ना मांगना, मांगने के लिए, रिटर्न के लिए उसको देखना। तो फिर आप एक ऐसी मिराज इंसानियत की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो आपको इंसानियत की उस मिराज, वो मिराज आपको हासिल होगी जो अल्लाह के खास बंदों को मिलती है। लेकिन इसके लिए भी आपको एफर्ट लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बर दर्जा। एक दिन होगा, एक तवक्कुआत किसी से उठेगी, फिर दूसरे दिन किसी से तवक्कुआत उठेगी। हाँ, वो जो दर्द, वो जो आप डिटैच हुए हैं, तो डिटैच होने का क्या होगा? सारी तवक्कुआत आपकी रब के साथ चले गई। तो जो भी थोड़ा बहुत गम मिलेगा भी आपको लोगों की तरफ से, उसकी कंपेंसेशन रब आपको क़यामत वाले दिन अपने दीदार की सूरत में करा देगा। फिर जो भी जिल्लत आपने उसके लिए उठाई होगी, उस तमाम जिल्लतों की कंपेंसेशन वहां जाके हो जाएगी। तो इस सारी चीजों का कंक्लूजन यही है कि तब्दीली का सफर, मैं इसको सम अप करता हूं, तब्दीली का सफर इंसान को अकेले करना होता है। क्योंकि आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, बुलंदी पे इंसान खुद ही चलता है। हाँ, जब वो बुलंदी पे पहुंच जाए तो वो मिसाल बनता है, फिर नीचे से लोग उठ के उसके रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो ये अकेले सफर आपको तय करना है। और अनकंडीशनल लव, लोगों को कबूल करें, कबूल ना करें, उनकी खामियों के साथ दरगुजर करें और कोई शर्त ना लगाएं इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है जो बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैं पूरी उम्मीद करता हूं उनको ये जवाब मिल गया है। अगर नहीं कोई कसर रह गई है, कोई जो है वो तशनगी रह गई है, तो फिर वो दे कैन रिपीट देयर क्वेश्चन और दे कैन आस्क मी अगेन एंड आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।